बच्चों, आज हम लोग पार्ट 7 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी का अध्ययन करेंगे। उन्हें अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों एवं संघर्ष का सामना करना पड़ा था। इन्हीं सबको के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक अछूत समझे जाने वाले परिवार में हुआ था। यह अपमान उन्हें संपूर्ण छात्र जीवन झेलना पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस कुरीति को मिटाकर रहूँगा। सामाजिक उपेक्षाओं के बावजूद उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। अंत में वे अपने अनगिनत चाहने वालों के साथ बौद्ध हो गए। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के विधिवक्ता कानून के जानकार, समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत कानून के संवारने में था। वे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जो भारत के संविधान का पूरा प्रारूप किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर ने ही तैयार किया था पूरा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। उनके जैसे अनुभवी, प्रतिभा संपन्न एवं योग्य व्यक्ति ही इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता था। प्रतिभा संपन्न मीन्स बुद्धिमान, बुद्धि का धनी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम भीम शकपाल था। उनके पिता रामजी मौला स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार पर कबीरपंथी उदार विचारों का प्रभाव था। असर था कबीरपंथी के विचारों का असर उनके परिवार पर ज़्यादा था। बाल भीम को विद्यार्थी जीवन से ही छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खड़ा था। स्वर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने बालक को बस्ते सहित बरसात के कीचड़ सने पानी में धकेल दिया। बालक भीम को इस प्रकार के अनेक अपमान बालक ने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वह छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। संघर्ष करना मीन्स लड़ाई करेंगे। भीमराव अंबेडकर एक नीची कास्ट के पहले ज़माने में छुआछूत जात पात का बहुत भेदभाव रहता था, तो वो एक नीची परिवार में जन्म लिए थे। इसी कारण उन्हें अध्यापक स्कूल में संस्कृत पढ़ाने से मना करते थे, ना ही उनको बाल नहीं काटते थे और उनकी जाति के कारण कोई उनको अपने घर में रहने नहीं देता था। इसलिए वो बरसात में किसी बरामदे पर रुके तो उसकी जाति सुनकर उसे पानी में बारिश हो रहा था, उस पानी में उसको धक्का मार दिए। फिर भी इन सब के बावजूद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि इस छुआछूत के विरुद्ध वह संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भीमराव मेधावी छात्र थे, बहुत तेज थे। साधनों के अभाव में भी उनका राह न रुका। उनके राह में यानी कि आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। बहुत
उनके रास्ते में बहुत कठिनाई आने के बावजूद भी उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला, अपना रास्ता नहीं रोका। उन्हीं दिनों विद्यालय में एक अध्यापक ने भीम का नाम शकपाल बदलकर अम्बावदे गांव उन्हीं दिनों विद्यालय के एक अध्यापक ने भीम का उपनाम शकपाल बदलकर अम्बावदे गांव के आधार पर अंबेडकर रख दिया। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक